गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ये होता है कि कोई फंक्शन x, कोई थर्ड वेरिएबल t पे, z पे, थीटा पे, किसी और पे डिपेंडेंट हो। फिर से ध्यान देंगे कि जनरली अब तक हम जो पढ़े थे उसमें क्या था, एक्स वाई दो वेरिएबल के फॉर्म में या कॉम्बिनेशन या अलग अलग फंक्शन का कॉम्बिनेशन था। सभी क्वेश्चन में दो वेरिएबल यूज हो रहे थे। लेकिन अब जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो नया क्वेश्चन है, नया पैटर्न है, ध्यान से समझेंगे। तो उसमें क्या होता है कि x और y डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। जैसे आपको बताते थे डिफरेंशिएशन क्या है, y रेट ऑफ चेंज ऑफ dependent variable with respect to independent variable means rate of change of y with respect to change of x means change in y with respect to change in x। तो हम सोल्व करते थे dy by dx आता था। मींस x और y एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन होते थे और हम सोल्व करके dy by dx कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ x और y डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन को यूज करके हम dy by dx निकालते हैं। जैसे x डिपेंडेंट ऑन y, सॉरी x डिपेंडेंट ऑन थीटा, y डिपेंडेंट ऑन थीटा। मींस x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मींस दोनों x और y दोनों सेम वेरिएबल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट। अब x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मींस कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट x और y डिपेंडेंट कर रहा है। तो जो यहाँ थर्ड वेरिएबल x और y का जो डिपेंडेंसी है थर्ड वेरिएबल थीटा पे, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। और इस फॉर्म को क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। और इस पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करें वह देखेंगे। तो ध्यान दें कि डिफरेंशिएशन जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, वो जो अब तक आप पढ़े वही यूज होगा। नया फॉर्मूला कोई नहीं है, बट थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा। कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा सिस्टम पैटर्न चेंज होगा, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं कि अगर x, सिंपल सा ध्यान देंगे, जैसे x इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इक्वल टू क्या है 80 स्क्वायर है, और y इक्वल टू 280 स्क्वायर, और y इक्वल टू x इक्वल टू 280 स्क्वायर, और y इक्वल टू क्या आ गया 480 आ गया, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, 80 स्क्वायर भी होता है, अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है। तो ध्यान देंगे x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 480। अब ध्यान दें x क्या है, t पे डिपेंड है, y क्या है, t पे डिपेंड है। मींस x एंड y बोथ आर डिपेंडेंट ऑन t। x and y both are depend on t. Then third variable t is called parameter and this form is called parametric form, ठीक है। क्लियर हुआ। जो थर्ड वेरिएबल है वो पैरामीटर है, और थर्ड वेरिएबल इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म में x और y रिलेटेड है, इस फॉर्म को क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। याद कीजिए 11th क्लास में जब पढ़ते थे पैराबोला, पैराबोला, उसके बाद में सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, तो उस केस में क्या था, जैसे x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां a रेडियस एंड सेंटर इज 0 0। तो क्या होता था, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा। याद कीजिए दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। 11th क्लास में पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वैसे ही पैराबोला का भी पैरामेट्रिक फॉर्म होता था, हाइपरबोला का भी होता था, इलिप्स का भी होता, सभी का पैरामीटर फॉर्म, दैट मींस वो थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करता था। तो यहां भी वही सेम कांसेप्ट, x और y क्या है, थर्ड वेरिएबल है, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, हमें dy by dx निकालना है। तो ध्यान दें, हम सिंपल सा dx by dt कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, dx by dt किसके रिस्पेक्ट में, जो t फंक्शन है t के फॉर्म में, उसको रिस्पेक्ट में, किसके, t के रिस्पेक्ट में किए थे। x क्या हो गया dx by dt, और 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है,
और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t। तो सोल्व किए dx बाई dt क्या आ गया 4at, dx बाई dt आ गया। अब क्या है y आया, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt, तो dy बाई dt क्या आ गया 4a, समझ में आया। t है, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 वैसे t का डिफरेंशिएशन भी 1, क्यों t के रिस्पेक्ट में कर रहा है। याद कीजिए बताए थे कि हम x y किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, किसी भी फॉर्म में जैसा हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ये भी एग्जांपल आपको बताए थे, क्या चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी के हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है एक्सेलरेशन आता है, स्पीड को सॉरी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को हम रेट ऑफ चेंज करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है वेलोसिटी आता है। तो इस तरीके से वहां हम टाइम के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ भी क्या है t के रिस्पेक्ट में, मींस हम x को डिफरेंशिएट कर दिए t के रिस्पेक्ट में, y को भी डिफरेंशिएट कर दिए t के रिस्पेक्ट में। हमें क्या निकालना है dy बाई dx, हमें क्या निकालना है dy बाई dx। तो क्या करेंगे न्यूमरेटर में dy है तो dy बाई dt, क्या करेंगे dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, मींस जो आप dy बाई dt निकाले वो dx बाई dt निकाले वो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा dy बाई dx आ गया। तो dy बाई dt क्या है 4a, ठीक है, dx बाई dt क्या है 4at, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा 4a से 4a कैंसिल 1 बाई t, क्या गया dy बाई dx इक्वल टू क्या गया 1 बाई t, दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। सिंपल सा, जो आप डिफरेंशिएशन जानते हैं उस तरीके से ही सोल्व करना है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, क्या है अलग अलग दोनों को जिस थर्ड वेरिएबल जिस पैरामीटर पे डिपेंडेंट करना उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अगर x इक्वल टू क्या है x इक्वल टू साइन 2t, x इक्वल टू साइन 2t और y इक्वल टू कॉस 2t, ठीक है, x इक्वल टू साइन 2t और y इक्वल टू कॉस 2t। अब हमें डिफरेंशिएट करना क्या करना है x और dx बाई dy बाई dx निकालना है। तो सेम प्रोसेस से पहले हम क्या करेंगे dx बाई dt सोल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2t विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या गया साइन 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t और 2t का 2। याद कीजिए सिंपल सा, हम जो x के रिस्पेक्ट में करते थे यहाँ t के रिस्पेक्ट में करेंगे। y इक्वल टू क्या है cos 2t, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt, यहाँ भी डिफरेंशिएशन दिस विथ रिस्पेक्ट टू t, तो cos 2t का माइनस साइन 2t, अगेन 2t का डिफरेंशिएशन 2। अब आ गया dy बाई dt dx बाई dt, हमें क्या निकालना है dy बाई dx, तो हम क्या किए dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब दोनों की वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे तो क्या आएगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt माइनस 2 साइन 2t माइनस 2 साइन 2t बाई dx 2 cos 2t 2 cos 2t, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई cos tan 2t, तो dy बाई dx क्या आ गया माइनस tan 2t। तो इस तरीके से हम सिंपल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, पैटर्न को समझेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx when x इक्वल टू रूट अंडर cos 2 थीटा और y इक्वल टू रूट अंडर साइन 2 थीटा। ध्यान देंगे यहाँ क्या है x और y दोनों रूट अंडर में है और थीटा थर्ड वेरिएबल है, मींस पहले अब तक जो 2-3 क्वेश्चन हम देखे उसमें क्या था t थर्ड वेरिएबल था, यहाँ क्या है थीटा थर्ड वेरिएबल है। तो जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, तो यहाँ क्या है थीटा पैरामीटर है। अगेन उस पैरामीटर के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई डी थीटा, याद कीजिए रूट अंडर है, क्या आएगा डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा और अगेन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया माइनस साइन 2 थीटा बाय रूट अंडर cos 2 थीटा। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया
dx बाई डी थीटा। आप क्या निकालेंगे, dy बाई डी थीटा। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट अंडर साइन 2 थीटा। अगेन साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया cos 2 थीटा बाय रूट अंडर साइन 2 थीटा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब dy बाई डी थीटा आ गया, dx बाई डी थीटा आ गया। दोनों आने के बाद हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx इक्वल टू, तो पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ y को चेंज करेंगे, सोल्व करेंगे cos 2 थीटा बाय रूट अंडर sin 2 थीटा। ठीक है, बाय dy बाई डी थीटा बाय dx बाई थीटा, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस sin 2 थीटा बाय रूट अंडर cos 2 थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा, cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा इनटू में ध्यान से समझेंगे cos बाय sin, यहाँ क्या है sin बाय cos, तो उल्टा क्या हो जाएगा रूट अंडर cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, और क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। अगेन इसे सोल्व करेंगे तो cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा द होल पावर क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। कैसे, इसका पावर 1/2, सॉरी cos 2 थीटा मींस पावर 1, और सॉरी sin 2 थीटा पावर 1, sin 2 थीटा का रूट अंडर है मींस इसका पावर क्या 1/2, 1/2 और 1 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3/2 आ जाएगा मींस डिनोमिनेटर में भी पावर 3/2, नोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस से पावर 3/2, तो cos थीटा बाई sin थीटा का पावर 3/2, और इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो माइनस cos बाई sin क्या होता है cot थीटा, cot 2 थीटा का पावर क्या आ गया 3/2, क्या आ गया यहां से dy बाई dx। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री भी यूज करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन भी यूज करेंगे, और फाइनल आंसर तक कैलकुलेट करेंगे। अगला देखेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ध्यान से समझेंगे, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से अब क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर क्या होगा, ध्यान समझेंगे। x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब यहां भी क्या है x थीटा पे डिपेंडेंट है, y थीटा पे डिपेंडेंट है। ठीक है, a क्या है कांस्टेंट है, अगर नहीं भी गिवन है तो अंडरस्टूड है, ये सब जो आप प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। जनरली a b c स्मॉल लेटर ये सब हम क्या करते हैं k, ठीक है, ये सब m n जनरली हम कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब x y है, अब अगेन क्या करें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई, ध्यान समझेंगे, dx बाई डी थीटा। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थीटा साइन थीटा है, थीटा अब u इंटू वी, u कांस्टेंट, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, अब प्लस साइन थीटा कांस्टेंट, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, क्या आ गया dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल, फाइनली क्या आया a थीटा cos थीटा, किसका dx बाई डी थीटा। अब एक क्या करेंगे dy बाई डी थीटा, क्या आएगा a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस थीटा इंटू cos थीटा, तो u इंटू v, थीटा कांस्टेंट cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। ठीक है, और अगेन माइनस cos थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1, यहां भी cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया a थीटा
साइन थीटा। ठीक है, अब आ गया dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, dy बाई dx हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो dy बाई dx में क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। अब डिवाइड कर दे, क्या आएगा, dy बाई डी थीटा a थीटा साइन थीटा बाई a थीटा साइन थीटा बाई dx, a थीटा cos थीटा। तो a थीटा दोनों क्या हो गया, कैंसिल, cos बाई साइन क्या आ गया, सॉरी साइन बाई cos tan थीटा। तो इस तरीके से dy बाई dx क्या आ गया, थीटा। ऐसे ही अब क्वेश्चन क्या होता है, एक्स वाई गिवन है और यहां फाइंड dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, मींस x पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, y भी पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, dy बाई dx निकालना है तब जब थीटा की वैल्यू एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। ध्यान देंगे, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले हम थीटा ही पुट कर देते हैं, सोल्व करते हैं, एकदम गलत रॉन्ग मेथड है। ध्यान देंगे, जैसे ही अगर स्टार्टिंग क्वेश्चन में अगर आप पुट कर देते हैं तो ये भी कांस्टेंट आएगा, ये भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो इसलिए पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और थीटा की वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद लास्ट में पुट करेंगे। जैसे हम ये क्वेश्चन सोल्व किए, अगर इसमें गिवन रहता फाइंड dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करते, dy बाई dx आ जाता, फिर dy बाई dx इक्वल टू थीटा की वैल्यू tan 45 क्या होगा, 1 होगा। तब हम लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे, ना कि स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में पुट किए हमेशा आंसर 0 आएगा। ठीक है, कभी भी गलती से एवरेज बच्चे क्या करते हैं, तुरंत जल्दीबाजी के चक्कर में तुरंत आंसर आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन 0, तो जल्दीबाजी ऐसे करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। अगर किए तो 100% गलत होगा, 1% भी सही नहीं है वो, अगर आप डायरेक्ट पुट करते हैं तो। ठीक है, तो अगला ध्यान देंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चन। यहां भी ऐसे ही पैरामीट्रिक फॉर्म है और पैरामीट्रिक फॉर्म को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू a इंटू 2 थीटा माइनस x इक्वल टू a इंटू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे भी सोल्व करेंगे। तो कोई भी फॉर्म आ जाए इसी तरीके का, तो हम क्या करें, dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करते, क्या आएगा, a 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 माइनस साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा के अगेन 2, dy बाई डी थीटा सोल्व करेंगे, क्या आएगा, a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस cos थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1, यहां से क्या हो गया, कैंसिल। अब अगेन dy बाई dx निकालेंगे, क्या आएगा, तो dy a थीटा sin थीटा बाय a इंटू 2 माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल। सोल्व करेंगे तो थीटा sin थीटा बाय 2 कॉमन करेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, थीटा बाई 4 साइन थीटा। इस तरीके से हम dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे और क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन इंफॉर्मेशन गिवन है, x इक्वल टू e की पावर t इंटू साइन t प्लस कॉस t, साइन t प्लस कॉस t, और y इक्वल टू e की पावर t इंटू में साइन t माइनस कॉस t। ठीक है, अब इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है और हमें निकालना है फाइंड dy बाई dx।
अब ध्यान देंगे इस टाइप में कैसे सोल्व करेंगे। तो dx बाई dt, क्योंकि थर्ड वेरिएबल t है, dx बाई dt। अब देखो एक u फंक्शन है और एक पूरा v फंक्शन है, तो u इंटू v सोल्व करेंगे तो e की पावर t, u कांस्टेंट, v का डिफरेंस साइन का cos t और cos का माइनस साइन t, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे, प्लस साइन t प्लस cos t इंटू में e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t। फिर से ध्यान देंगे u इंटू v, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, फिर v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। अब इसे और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर t cos t माइनस e की पावर t sin t, मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर t sin t प्लस e की पावर t cos t। ठीक है, अब माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया 2e की पावर t cos t। इस तरीके से ये क्या आ गया dx बाई dt। ठीक है, एक पार्ट आप सोल्व किए dx बाई dt। अब क्या आप सोल्व करेंगे dy बाई dt, dy बाई dt, u इंटू v। अब अगेन e की पावर t कांस्टेंट, sin t का डिफरेंशिएशन cos t और माइनस माइनस प्लस cos t का sin t। ठीक है, प्लस e की पावर t इंटू साइन t माइनस cos t। क्यों, क्योंकि ये एज इट इज होगा और e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसे भी सोल्व करेंगे e की पावर t cos t, e की पावर t sin t प्लस e की पावर t sin t माइनस e की पावर t cos t। अब देखो यहाँ माइनस में e की पावर t cos t है, यहाँ प्लस में ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, क्या आंसर आएगा 2e की पावर t sin t। अब यहाँ dx बाई dt आ गया, यहाँ dy बाई dt आ गया, हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो dy पहले तो 2t सॉरी 2 e की पावर t sin t बाई 2 e की पावर t cos t। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, sin t बाई cos t क्या होता है फॉर्मूला tan t। इस तरीके से हम dy बाई dx क्या आ गया tan t आ गया। यहां भी हो सकता है फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, t इक्वल टू क्या पाई बाई 3, तो हम लास्ट में क्या पुट कर देंगे t के स्थान पे पाई बाई 3, 60 डिग्री मींस √3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी dy बाई dx इस टाइप का क्वेश्चन आता है कैलकुलेट करने का तो इस प्रोसेस से सोल्व करते हैं। अब दिखाते हैं कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन, ध्यान देंगे उसमें ट्रिक भी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आसान है और नहीं यूज करेंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो ध्यान से देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें। ठीक है, क्वेश्चन है x इक्वल टू रूट अंडर a की पावर साइन इनवर्स t, x इक्वल टू रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू रूट अंडर a की पावर cos इनवर्स t, cos इनवर्स t। अब ध्यान देंगे तो क्वेश्चन है, अब तक हम क्या कर रहे थे कि अगर x पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है, y पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है तो x को भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, y को भी हम क्या करते थे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, दोनों को x और y दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे और फिर दोनों को डिवाइड करते थे, dy बाई dx आता था। ठीक है, यहाँ भी हम इसे dx बाई dt निकाल सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में इसे भी dy बाई dt निकाल सकते हैं और दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx आएगा, फिर dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। जो चेन रूल है सिंपल तरीके से उस तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। बट ध्यान देना कि अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करें, ध्यान दें मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक, अक्सर हम रिपीट करते हैं रटंत विद्या घसंत बुद्धि, दैट मींस सिर्फ रट्टा लगाना कि इस पैटर्न का है ऐसा ही सोल्व करें यही मेथड है, मैथमेटिक्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए आप
सेम पैटर्न हमेशा नहीं, आप उस पैटर्न को समझें जो बेस्ट हो सकता है लग रहा है कि ये अच्छा है, सही मेथड है, लेकिन उससे भी आसान हो जाए, उससे भी आसान सोल्व कर जाए, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। और हमेशा मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन में कोशिश करें अगर पॉसिबल है तो थोड़ा हट के कॉमन सेंस लगा करके स्पेशल और सबसे बेस्ट तरीका से सोचने का। एक तो पैटर्न पे ट्रेंड है, ऐसा है, बुक में सॉल्यूशन है, सर ने पढ़ाया, वैसा ही पढ़े, वैसा ही किए, तो फिर सर्टिफिकेट तो सभी ले लेते हैं। +2 का, 10th का, सभी के पास सर्टिफिकेट होता है जो पढ़ रहे हैं ठीक ठाक से एवरेज वे में, लेकिन क्या सभी सक्सेस होते हैं? फिर आएगा एक दो बच्चे, क्यों? कॉमन सेंस वही यूज किए। सिर्फ भेड़ चाल एक साथ सभी चल रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हम भी करें, तो वो भेड़ चाल की दुनिया गई, टाइम गया, काफी कंपटीशन है, और उसमें वही सक्सेस होंगे जो स्मार्ट वर्क करेंगे, स्पेशल वर्क करेंगे, थोड़ा ट्रेंड से हट के सोचेंगे और हट के सोल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, हम एक जो नॉर्मल तरीका था उससे तो सोल्व किए, कर भी सकते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा अलग तरीका से सोचेंगे। जैसे इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देखेंगे, इससे अगर इस तरीका से सोल्व करते तो कितना आसान और कितना सिस्टमेटिक क्वेश्चन आता है, ध्यान समझेंगे। x y, अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, a की पावर साइन इनवर्स t इंटू a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t x है, और y क्या है, a की पावर cos इनवर्स t। फिर से ध्यान देंगे आप, x और y दोनों को मल्टीप्लाई किया, ध्यान देंगे। अब ये कैसे आएगा कॉमन सेंस? खुद से, तो खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्या और हो सकता है, और सिंपल मेथड क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचेंगे, फिर इस टाइप का कॉमन सेंस आएगा और आसानी से सोल्व होगा। क्योंकि लगभग बच्चे पैटर्न dx by dy सोल्व किए, आंसर आया, कुछ नया सोचे ही नहीं। अब इसे दोनों को मल्टीप्लाई किए, कैसे नया सोचते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। x y दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, xy रूट अंडर, अब रूट अंडर में ही दोनों मल्टीप्लाई होगा मींस अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, समझ में आया, a की पावर साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, तो क्या आ गया, xy इक्वल टू रूट अंडर a की पावर, याद कीजिए इनवर्स ट्रिगोमेट्री में फॉर्मूला, इसलिए बार बार वहां भी रिपीट करते थे कि फॉर्मूला परफेक्ट करें। अगर आपका फॉर्मूला परफेक्ट नहीं है, गलती से भी मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो सकता, गलती से भी मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो सकता अगर आपका फॉर्मूला सही नहीं है, एकदम परफेक्शन के साथ, कोई मिस्टेक नहीं, तब जाकर के आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। दैट मींस साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, इनवर्स में क्या था फॉर्मूला, π/2, ठीक है, ये आ गया, दोनों को सोल्व किए, π/2। ध्यान दो कितना आसान क्वेश्चन, जो निकालना था t के रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट में बदल गया और t खत्म ही हो गया, है ही नहीं, कोई भी t होगा, दोनों का सम क्या होगा, π/2, क्लियर हुआ। अब ध्यान दें, याद कीजिए कि रूट अंडर a की पावर π/2, a है, π/2 है, सब का सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में हो, बार बार इस वर्ड को रिपीट करते हैं कि कांस्टेंट क्या हो, किसी भी फॉर्म में हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, ठीक है, तो ये कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट आ गया तो आधा काम तो यही खत्म हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, अब u into v, x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, अब प्लस y कांस्टेंट, x का 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन बहुत आसान, dy by dx, यहां से dy by dx सोल्व करेंगे, क्या आएगा, -y by x। और अगर क्वेश्चन ये है, आप इस तरीके से सोल्व किए, आंसर लाए इस तरीके के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे दिया और प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू -y by x, अगर प्रूफ करने के लिए है, फिर ये जो मेथड, जो पैटर्न एवरेज ट्रेंड मेथड है, जो ट्रेंड मेथड से अगर आप सोल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, यहां तक आंसर लाने में हो सकता है मुश्किल हो जाए, आंसर आएगा ऐसा नहीं, वो मेथड गलत नहीं है, वो भी मेथड सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, हो सकता है आंसर आए नहीं, उस स्टेप तक, उस स्टेज तक आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर ये कॉमन सेंस लगाते हैं तो यहाँ तक तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, डिफरेंशिएशन तो एक वर्ड का है, एक स्टेटमेंट में डिफरेंशिएट किए और आंसर आ गया, तो ये कमाल है
कॉमन सेंस का। तो इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन को, जब भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप देखते हैं तो कोशिश करें कि क्या कुछ और नया मेथड है, क्या और सिंपल फॉर्म हो सकता है। तो अगर वैसा हो सकता है तो सिंपल तरीके से सोल्व करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। ऐसे ही एक बार और कॉमन सेंस अगले क्वेश्चन में भी लगाएंगे, थोड़ा सा पैटर्न से हट के सोचेंगे तो क्या आता है देखेंगे। y इक्वल टू, क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स t बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स t बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। और क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से समझे, दो क्वेश्चन, x और y, x भी गिवन है और y भी गिवन है। ध्यान से समझेंगे, यहां प्रूफ करना है dy बाई dx इक्वल टू 1। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आंसर क्या है, dy बाई dx 1। पहले ही आपको दे दिए, प्रूफ करना है, ये आंसर लाना है। अगर वही फिर से कहानी कि अगर नॉर्मल पैटर्न ट्रेंड से जो पैटर्न समझते हैं, सोल्व करें dy बाई dt, dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, फिर इनटू में करेंगे u बाई v, कॉम्प्लेक्स गया। सेम प्रोसेस यहां भी, ये भी कॉम्प्लेक्स जाएगा। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन कर करके बेदम हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है पेशेंस लूज कर जाए और ये आए नहीं। अब ध्यान देंगे तो कॉमन सेंस का फिर क्या कमाल है। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको नॉर्मल जो पैटर्न था उसके तरीके से बताए, फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन बताए, दोनों मिक्स करके। हर जैसे कोई भी गेम हो, कोई भी युद्ध होता है, देश इस देश का उस देश के सेना क्या करते हैं, हर प्रोसेस नहीं करते, हर हथकंडा अपनाना। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में कौन सा सबसे बेस्ट है, वो सारे सिचुएशन, प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस, याद कीजिए प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो वैसे ही यहां भी ऑल पॉसिबल मेथड आपके माइंड में सेट होना चाहिए, सोचना चाहिए, बार बार सोचें क्या होगा क्या होगा। जब तक आपको सोचना नहीं आया, मैथमेटिक्स नहीं आया। मैथमेटिक्स आना मींस आपका थिंकिंग लेवल हाई होना, और वो तब होगा, ऐसा कोई टैबलेट नहीं बना आज की दुनिया में जो टैबलेट खिलाओ और मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाए। मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने का सबसे एकमात्र साधन है, एकमात्र प्रोसेस है, वो बार बार प्रैक्टिस करना और सोचना, उस पर मनन, पठन पाठन मनन। फिर इसका डिस्कशन बताएंगे इसके बारे में। ये जो 3 वर्ड है यह अच्छे स्टडी का मंत्र है, विशेष डिस्कशन इस पे करेंगे। फिलहाल देखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स t बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। ध्यान देंगे, अगर डायरेक्ट कॉमन सेंस लगाए, अगर है, याद कीजिए, अगर इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू, सपोज दैट थीटा इक्वल टू, याद कीजिए साइन इनवर्स x है, याद कीजिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसी थीटा को हम कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी थीटा को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस एक इनवर्स फंक्शन गिवन है, हम 6 इनवर्स फंक्शन जो बाकी का 5 है, मींस टोटल 6 इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। इनवर्स फंक्शन में बताए थे, दैट मींस एक थीटा अगर गिवन है तो हम सभी निकाल सकते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि ये एक एंगल थीटा, इनवर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ये एंगल है थीटा, तो इसी थीटा को ये साइन इनवर्स में है, तो अगर हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो सेम होगा, ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो अगर हम बेस कैलकुलेट करते हैं तो बेस क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो एक बार और, हाइपोटेनस स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि रूट अंडर स्क्वायर करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस करोगे टी स्क्वायर माइनस कैंसिल आ गया, क्या आया 1, मींस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है,
बेस इक्वल टू है, बेस इक्वल टू है, दैट मीन्स क्या आ गया 1, तो बेस आ गया 1, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, मीन दोनों x और y एक ही एंगल थीटा को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इनडायरेक्टली क्या है y इक्वल टू x है। समझ में आया? अगर डायरेक्ट सोच सकते हैं डायरेक्ट आ जाएगा, ये कैलकुलेशन तो आपको समझाने के लिए कर दिए, नहीं तो डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है तो 1 बेस आएगा, और जब दोनों सेम है मींस y इक्वल टू क्या हो गया x, और जैसे ही y इक्वल टू x आया डिफरेंशिएट किया dy बाई dx इक्वल टू 1। ध्यान दें यहां भी प्रूफ करना था 1, यहां भी एक लाइन एक वर्ड में आ गया आंसर, देखते ही आंसर बताए, बट उसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना होगा, तो ऐसे ही कॉमन सेंस यूज करें और अच्छा से सोल्व करें। थैंक यू।